यूपी पुलिस का ये कोई नया खेल नहीं है। इससे पूर्व भी कई मामले इस प्रकार के सामने आए हैं कि जब पीड़ित परिवार का दोहन करने से खाकी वर्दी बाज नहीं आती। मथुरा के इरौली जुन्नारदार की मूल निवासी लड़की के परिवार ने आप बीती बतलाते हुए कहा कि उनकी लड़की को तलाश करने के लिए गाड़ी न भेजे जाने तक कोई कदम नहीं उठाया गया। क्या सरकार बदलने के बाद भी पुलिस महकमे में कोई सुधार नहीं होगा? ऐसा किसी ने शायद सोचा भी नहीं होगा। हम आपको बता ये पूरा मामला गाजियाबाद का है, जहाँ एक लड़की तो पुलिस ने लिख ली, पर उसको ढूंढने की जहमत तब तक नहीं उठाई जब तक पीड़ित से लड़की को ढूंढने के लिए गाड़ी नहीं मंगा ली गई। गाजियाबाद के मोदी नगर से गायब लड़की का शव मेरठ में मिलने के बाद परिजन अब गाजियाबाद पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं। परिजनों के आरोप के मुताबिक गाजियाबाद पुलिस उनकी लड़की की तलाश करने में पहले आनाकानी करती रही, लेकिन बाद में लड़की के परिजनों से खर्च करवाकर उसकी तलाश में इधर उधर घुमाती रही। मथुरा के थाना सुरील क्षेत्र के रहने वाले यशपाल मोदी नगर में मंदिर में पुजारी हैं। यशपाल की 15 वर्षीय बेटी 26 दिसंबर को स्कूल जाते समय अचानक गायब हो गई। इसके बाद से यशपाल अपनी बेटी की तलाश के लिए पुलिस के चक्कर पर चक्कर लगाता रहा, लेकिन पुलिस ने उसी के खर्चे से लड़की की तलाश की। अपाहिज यशपाल की आर्थिक स्थिति बेहद दयनीय है। ये ना देखते हुए पुलिस ने उससे गाड़ी मंगाई और जमकर पेट्रोल फूंका, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी बेटी जिंदा नहीं मिली, बल्कि मेरठ में मिली उसकी लाश। टीकम नीलम कौन लगती है? मेरी भतीजी है जी सर। क्या घटना हुई थी उनके साथ? देखो जी, मैं तो गांव में रहता हूँ, वो मोदी नगर रहते हैं। मेरे को तो ऐसा कोई पता नहीं था कि कैसे लड़की की किस साथ जरिए से घटना हुई, कैसे हुई। मेरे को तो अब लड़की की बॉडी का पता चला मेरे भाई को, जब मेरे भाई ने मेरे पे रात के 1 बजे फ़ोन किया कि लड़की की बॉडी मिली है, लड़की किडनैप कर ली गई। जिस तरह से पुलिस का रवैया रहा परिवार के खिलाफ और मृतक जो बेटी है आपकी जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा जी, जब मैं गया था जब तो पुलिस काफ़ी थी, लेकिन उससे पहले मेरे भाई बताते थे कि मेरे भाई से गाड़ी भी मंगवाई पुलिस प्रशासन ने जाने के लिए, खोज करने के लिए। 2-3 जगह गाड़ी ले गए वो अपनी तरफ से। मेरे भाई बहुत गरीब, विशेष लाचार, मेरे भाई विकलांग भी हो गए हैं एक्सीडेंट से, और फिर भी पुलिस ने उनको गाड़ी मंगाई। मेरे भाई ने लड़की को गुम होने के बाद में 8 दिन बाद SDM साहब से कहा, विज्ञापन दिया जाके, उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया। उन्होंने जब एक्शन लिया जब हमारी लड़की की डेथ हो गई, मर्डर कर दिया गया। पुलिस के इस रवैये को जो जिस तरह से पुलिस ने आपके परिवार से जो आपके भाई हैं उनसे गाड़ी मंगाई और गाड़ी में उनके खर्चे पर, आपके भाई के खर्चे पर पुलिस वाले घूमे जी, क्या कहना चाहेंगे? अब मैं क्या कहना चाहूँगा, इस बात को तो हर कोई अंदाजा लगा करके सोच सकता है कि इस बात का अंदाजा क्या हो सकता है। मैं तो इस बात को क्या कहूँ अपने मुँह से, मेरे पे क्या क्या कह पाओगे, पर इस बात को तो एक आम जनता भी सुनेगी, तो उससे भी पूछ लो मेरे मुँह से, क्या अच्छा लगेगा कि क्या किया। ये तो पुलिस, ये तो आप भी अंदाजा लगा सकते हैं, कोई और अधिकारी भी अंदाजा लगा सकते हैं, एक गांव का एक नागरिक भी अंदाजा लगा सकता है कि इस अंदाजे से, इस बदसलूकी से कि क्या अंदाजा किया जाएगा। सकता हूँ, मैं तो एक आम आदमी हूँ, अपना घर बैठा हूँ, वहाँ से भी आ गया हूँ, घर बैठा हूँ, क्या कह सकता हूँ क्या नहीं कह सकता। के भी गया हुआ हूँ उनके लिए, एक जगह एक बार वहाँ गया था। अब ये तो मैं जानता हूँ, मैं वहाँ पुजारी हूँ, मेरा घर यहाँ है, ये है, मैं वहाँ पुजारी करके अपने 5 बच्चों का पालन कर रहा हूँ। अच्छा, मैंने गाड़ी करवाई है, और जब गाड़ी कराई है 8 दिन बाद फिर मैंने मुझे जानकारी कम है या यूं समझ लो मेरा दिमाग खराब है। ये तहसील में कौन बैठते हैं सामने हो गए, जिस तरह से मेरी बेटी को मारा गया है,
अपहरण करके मेरी बेटी के कातिल जब तक नहीं आएंगे मुझे शांति नहीं मिलेगी। और वैसे मैं एक छोटा मोटा आदमी हूँ जी, वहाँ से अपने घर नौकरी नहीं है जिससे मैं अपना वो कर सकूं। कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं मेरे, 3 लड़कियां थी, एक बच्चा मेरा विकलांग है, गूंगा बहरा है। तो मैं तो बिल्कुल अपाहिज जी एक स्थिति में और बड़ी बुरी स्थिति में हूँ। कुछ 15 दिन में मेरी आंखों में आंसू नहीं रहे। लेकिन डेड बॉडी मिली है मेरठ जिले में और लड़की थी 16 साल की, 15 साल की। 15 साल। जो कुछ मदद हो सकता है कातिल का पता पड़ना चाहिए और उनसे बात कीजिए और ये विधानसभा में उठना भी चाहिए। हाँ तो ये हमें ताजिल का नाम था ये। मेरठ में तो कुछ बोला भी, लेकिन लड़की का जब मैंने चेहरा यहाँ गाँव में देखा तो मैं एकदम टूट गया। जब से मेरे आंसू ही नहीं रुक रहे कि क्या दशा से मेरी लड़की का मनन किया है। इतनी बुरी तरह से मेरी लड़की को मारा है कि लड़की के रहने वाला तो जिला मथुरा का हूँ, पर रह रहा था मोदी नगर, कृष्णा नगर, गली नंबर 2। क्या घटना हुई थी आपकी? घटनी मेरी बेटी का अपहरण किया गया था। 15 दिन तक मैं खूब घूमा। गाड़ी भी मेरे से मतलब 2 बार मंगाई गई। एक बार 2 रात, एक रात एक दिन में आई थी। करीब करीब कई जगह गई थी। मुजफ्फरनगर भी गई थी, देवबंद की तरफ गई थी, हरिद्वार गई थी। और एक बार मोर्चरी में डेड बॉडी पहचानने के लिए ही मेरे से गाड़ी मंगवाई गई थी पुलिस ने कही थी कि आप लाओ। और मैं अब ज्यादा नहीं कह सकता हूँ। इस केस में इतना मजबूर हो गया हूँ कि अगर मेरे कागज देखे जाएं तो मेरी दवाई चल रही है और मेरे पे डॉक्टर से दवाई लेने के लायक पैसा नहीं रहा। तो मेरी 5 दिन से दवाई बंद है, डॉक्टर के पास नहीं जा सका। जबकि ये तो गवाही मेरे कागज दे रहे हैं, कागज है मेरे पास में। तो मैं डॉक्टर की दवाई भी नहीं ले सका हूँ, अपने घर चुप बैठ गया हूँ। और क्या कह सकता हूँ। 15 दिन में भी जितने भी हुए हैं मेरी बेटी का कोई सुराग नहीं लग सका। आपकी बेटी जो गायब हुई थी किस तारीख को गायब हुई थी और कहाँ से वो आ रही थी? 26 तारीख को वो हुई थी और स्कूल के लिए निकली है। जैसे भी है हमें कोई मालूम नहीं है। मैं यहाँ था, मेरी घर की वहाँ थी, मैं तो यहाँ था। मैंने तो यहाँ खबर सुनी है तो मैं खबर सुन के भागा और भाग दौड़ मैंने की। अब बता रहे हैं कि पुलिस ने आपको गाड़ी लिया और आप ही के खर्चे पे पुलिस वाले गए हैं। किस थाने का ये मामला है? और मोदी नगर थाने का मामला है, जिला गाजियाबाद, थाना मोदी नगर। अब क्या चाहते हैं? अब मेरे चाहने से हो क्या सकता है? मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा। मैं जो चाहता था 15 दिन से मैं हर इंसान के पास, एमएलए के पास और ये शहर के थोड़े कौन होते हैं चेयरमैन साहब के पास, डीआईजी के पास, एसडीएम जी के पास, कोतवाल साहब के पास, एसपी साहब के पास, मैं हर के पास गया हूँ। मैंने हर किसी को ज्ञापन सौंपा है, गुहार लगाई गई है। मेरी बेटी का अपहरण हुआ है, मेरी बेटी को बचाया जाए। और 15 दिन तक मेरी बेटी का कोई पता नहीं चला है और आखिरकार उसकी निर्मम हत्या करके और बेटी मेरी को सौंप दी गई है जी मुझे जैसे भी है। तो न मैं कुछ कह सकता हूँ न मैं कर सकता हूँ। आज मुझसे अगर ये कही जाए कि आप यहाँ से चल के वहाँ चले जाओ, मैं उस लायक भी नहीं हूँ। अपाहिज हूँ, लंगड़ा हूँ, ऑपरेशन हुआ पड़ा है मेरा, मैं चलने की भी स्थिति में नहीं हूँ। कुछ मेरे से अब जवाब भी, मेरे मुंह से आवाज भी कम निकलती है। थका हुआ हूँ, हारा हुआ हूँ, बुद्धि भी मेरी खराब हो रही है। अब मैं कुछ कहने लायक ही नहीं हूँ, न कहने योग्य। ये तो सरकार को देखना चाहिए कि इस गरीब को क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हैं इस गरीब की सहायता। आज तक तो सरकार पे की नहीं गई, कुछ नहीं करेगी। बहुत आज तक सरकार पे नहीं की गई। मेरी सहायता करती सरकार तो मेरी बेटी मेरे पास होती। मेरे एसडीएम जो होते हैं, ये तो मैं नहीं जानकारी है पूरी, जो तहसील में बैठते हैं सबसे बड़े, उनकी बात कर रहा हूं। मैंने उनको लड़की की हत्या से 10 दिन पहले ज्ञापन सौंपा है। 10-20 आदमी ले जा करके सौंपा है। मेरे पे जैसी बनी है उस प्रकार से सौंपा है मैंने कि मेरी बेटी को ढूंढ के लाया जाए और नहीं कत्ल हो जाएगा। क्योंकि उस इलाके में लव जिहाद वाला, थोड़ा हिंदू मुस्लिम वाला ज्यादा चल रहा है।
लड़कियों को मतलब उठाया, उनकी बात मानती हैं तो ठीक है, नहीं मानती हैं तो कत्ल करके कर देती हैं। 2.5 महीने पहले एक लड़की को अपहरण करके ऐसे ही निर्मम हत्या, कई टुकड़ों में उसकी लाश अलग अलग जगहों पर दबाई गई और पूरा थाना निलंबित हुआ। उससे सरप नहीं ले सका थाना या अब सरकार। तो अब बार बार कत्ल करने के बाद में एक पीड़ित के पास क्यों आते हैं? क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, क्या कह सकता है एक पीड़ित परिवार? जब जिंदगी पे गुहार लगा रहा है, पुलिस प्रशासन कह रहा है आपकी बेटी जिंदी है, हम ढूंढ रहे हैं, जिंदी है, हम ढूंढ रहे हैं, मरी नहीं है। मुझे तसल्ली देते जा रहे हैं, ठीक है जी, ढूंढते ढूंढते मरने का इंतजार था, मर गई मेरी बेटी को, मुझे सौंप दिया गया, अपनी को ला करके मैंने दाह संस्कार कर दिया। इससे ज्यादा मैं कुछ न बोल सकता हूँ। मेरे पे तो 2 कदम चल के कहीं बात भी नहीं हो सकती है। अभी कह दो कि वहां चलो, कि उस अफसर के पास चलो, वो भी मेरे बस का नहीं है, क्योंकि मैं लंगड़ा हूँ, चल नहीं सकता हूँ, रॉड पड़ी हुई है मेरे पैर में। कोई सर्टिफाई कराना चाहे। 9 जुलाई को एक्सीडेंट हुआ था, सारी हड्डी मेरी टूटी है, तो यहाँ मेरी रॉड पड़ रही है घुटने से ऊपर और कूल्हे तक। भैया बात तो वही है कि लड़की बरामद नहीं हो पाई है। बहुत घूमे हैं हम, तो परेशान हो गए हैं। अब तो ऐसे परेशान हो गए हैं कि हम पे नहीं चला भी जा रहा है, न बैठा जा रहा है। क्या सोचे, क्या करें? हमारा तो हृदय एकदम टूट गया है। हो सकता है कि हम कुछ बोले और कुछ निकल जाए। हम तो ऐसे पागल हो गए। 15 दिन से परेशान होके अब तो हमारी बुद्धि ऐसी हो रही है। लड़की की माँ को तुम देख ही आए हो, वो एकदम